जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को बता दूं कि अपनी पिछले कुछ दिनों से क्लासें नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। और तबीयत खराब होने से मतलब नहीं है मैं घर पर छुट्टी लेकर चला गया था जैसे ही मेरी तबीयत खराब हुई, इसलिए क्लासें नहीं आई। साथियों, अब अपनी क्लासें लगातार कंटिन्यू रहेंगी। अपने 4 चैप्टर तो कंप्लीट हो चुके हैं रीजनिंग के अंदर। ये अपना 5वां चैप्टर है, गणित बोले तो कलोक, जिसकी एक क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी सेकंड और लास्ट क्लास है। इस क्लास के अंदर अपना यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यदि कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। घड़ी के सामने यदि दर्पण रखा जाए तो दर्पण के अंदर क्या समय दिखाई दिया जाएगा। जैसे रियल घड़ी के अंदर 8:35 हो रहे हैं, तो दर्पण के अंदर क्या समय दिखाई देगा। उसी प्रकार से जैसे घड़ी के अंदर 9:27 दिखाई दे रहे हैं रियल घड़ी में, तो दर्पण के अंदर उसके सामने, सॉरी, जल प्रतिबिंब के अंदर उसका समय क्या दिखाई देगा। इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। मान लो, जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो। 8:35, 8:35 बज रहे हैं, बज रहे हैं, तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, समय दिखाई देगा, दिखाई देगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। यदि 8:35 बज रहे हैं तो दर्पण में ये समय क्या दिखाई देगा। तो हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। डायग्राम मैं बनाता हूं, यहां पर 1 मिनट में देख लेता हूं, दिखा कहां तक दिख रहा है। एकदम सही प्रॉपर वे में अपना क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। तो सबसे पहले हम घड़ी बनाने वाले हैं। ये क्या है? अपनी घड़ी। रियल घड़ी होती है जो ऐसी होती है, 12, नीचे क्या होता है 6, इधर होता है 3, इधर होता है 9, यहाँ पर 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक है, ऐसी अपनी घड़ी होती है। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, सेंटर पॉइंट, यहाँ पर मध्य बिंदु होता है। समय क्या दिखाई दे रहा है, 8:35। तो 8:35, तो 35 तो कहां पर होते हैं, यहाँ पर मिनट, ये तो हो गई मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई क्योंकि प्रॉपर 35 मिनट हो रहे हैं, तो 35 किस पर रहेगी, 7 पर। और घंटे वाली सुई है जो, घंटे वाली सुई, 1 मिनट में दूसरे मार्कर से बनाता हूं थोड़ा अलग आपको दिखे। जो रेड कलर में है ये घंटे वाली सुई है। यदि 35 मिनट हो जाते हैं तो इसके आगे पहुंच जाती है ये सुई। ठीक है, ये लो, ये यहां पर रहेगी। आपको पता है ये तो है घंटे वाली, और ये है मिनट वाली, और ये क्या है, मध्य बिंदु। ठीक है, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब में आपको पता है कि जैसे मैं दर्पण के सामने खड़ा होकर देख रहा हूं, तो मेरा जो बायां है वो दायां दिखाई देगा, और दायां है जो बायां दिखाई देगा। ठीक है, आप भी घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी दर्पण लेकर आपके सामने, कि आपका बायां है जो दायां दिखाई देगा, दायां है जो बायां दिखाई देगा। यदि इसके सामने, ये घड़ी है, इसके सामने दर्पण रखा जाता है, तो दर्पण के अंदर ये कैसी दिखाई देगी वो हम देखते हैं। दर्पण के अंदर ये कैसी दिखाई देगी, ये क्या है, दर्पण के अंदर दिखाई देने वाली घड़ी। ये थोड़ी राउंड शेप में नहीं बनी है, लेकिन आप समझ लेना ये घड़ी है। ठीक है, तो इनका साइड चेंज हो जाएगी। 12 है जो यहीं पर रहेगा, ठीक है, 6 यहीं पर रहेगा। अब क्या है, इधर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से आगे जो ये 6 और 9 है, इसके बीच में क्या है, यहां पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहां पर 8 आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसी बन जाएगी। जब ये दर्पण के अंदर, यहां पर लिख देता हूं मैं दर्पण, ये दर्पण में दिखाई दे रही है, और ये क्या है, वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, ये वास्तविक है, ये दर्पण है, ये क्या हो गया, सेंटर बिंदु हो गया। अब इसके अंदर आपको बता दूं कि जो सुई है, जो कहां पर दिखाई देगी, जो घंटे वाली सुई है, 8 के और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में
थोड़ा यानी कि 35 मिनट हो रहा है, थोड़ा सा मध्य से थोड़ा ऊपर जाएगी। ठीक है, ये लो। ठीक है, और जो मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई तो 8 और 9 के बीच में है, और जो मिनट वाली सुई है ये किसके ऊपर है? 7 के ऊपर है। किसके ऊपर है? 7 के ऊपर। ऐसा डायग्राम बनेगा। जब दर्पण में देखेंगे तो ये बनेगा। अब आपको पता है ये दर्पण के अंदर दिख रहा है, ये तो हमने इसका विपरीत बनाया है, लेकिन हमको आभास क्या होगा जब दर्पण के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं दर्पण के संबंधित, यानी कि इनके बारे में पता नहीं होता है। ये है, ठीक है, मान लो। अब ये समय हो रहा है तो हमको, जैसे घड़ी कही होती है ऐसे, क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा। यदि घड़ी के अंदर 5, सॉरी 6, 12, 9, 3 ये दर्शाए गए हैं, तो घड़ी के अंदर, दर्पण के अंदर क्या समय दिखाई दे रहा होगा? तो घड़ी के अंदर क्या समय दिखाई दे रहा होगा, ये देखो आप। ये क्या है? 12। ये नीचे क्या है? 6, 3, और ये क्या है? 9। 9 से आगे 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ये क्या है? लेकिन सुई की दिशा क्या है? सुई की दिशा क्या है? सुई कहां पर है? ये यहां पर, इसके और इसके बीच में। ये यहां पर तो क्या है? ठीक है, और ये किसके ऊपर है? यानी कि 7 की जगह पर क्या है? 5। ये है मिनट वाली सुई। कौन सी है? मिनट वाली सुई। इसको इससे बना देते हैं ब्लैक पेन से। ये है मिनट वाली सुई। तो आपको पता है ये कितना समय हो रहा है। आप कितना समय बताएंगे उसके अंदर, दर्पण के अंदर देखकर? जैसे रियल टाइम तो क्या हो रहा है? 8:35। दर्पण के अंदर हमें सुई की स्थिति क्या दिखाई दी? ये। अभी उसी सुई की स्थिति को हम जब रियल घड़ी के अंदर देखेंगे तो ये सुई की स्थिति सेम हो गई। अब कितना समय हो रहा है इसके अंदर? 3:25 हो रहा है। कितना हो रहा है? 3:25। ये समय हो रहा है। एएम पीएम का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर सिर्फ घड़ी है। घड़ी कभी भी ये नहीं बताती दिन हो रहा है या रात हो रहा है, डिजिटल घड़ी के अलावा। ठीक है, तो इसके अंदर 3:25 हो रहे हैं। यदि हम ऐसे 3 घड़ी बनाएंगे एग्जाम के अंदर तो हमें कितना टाइम लग जाएगा? 10 मिनट। 10 मिनट लग जाएगा, सीधी सी बात है। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम एक शॉर्ट, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं। वो क्या है? यदि ऐसा घड़ी का दर्पण वाला, ना कि जल प्रतिबिंब वाला नहीं, दर्पण वाला क्वेश्चन आ जाए कोई सा भी, तो उसको किस में से घटा देंगे? 11:60 में से माइनस कर देंगे। 11:60। ठीक है, किस में से माइनस कर देंगे? 11:60 में से। रियल समय क्या है? 8:35। 8:35। मिनट से मिनट को घटाओ, 60 में से 35 गए, 25, और इसमें से 11 में से 8 गए तो 3, तो 3:30। समय एकदम सेम। टाइम लगा क्या इसमें? 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे देखते ही बता दोगे कितना समय हो रहा है। ये बार इसको नोट कर लो, फिर आगे इससे थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। आपने नोट कर लिया? अब हम आगे चलते हैं। आगे इस क्वेश्चन को तो हम मिटा देते हैं। यदि आ जाए 10:40 बज रहे हैं, तो दर्पण में सही समय क्या दिखाई देगा? यदि हम ये तरीका अपनाएंगे तो हमारा समय सही नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा, एक बार हम फिर इन्हीं के माध्यम से देख लेते हैं। 10:40, 10:40, ये तो हो गई मिनट वाली सुई 40 पर, ठीक है। और जो घंटे वाली सुई है वो लगभग ये रहेगी, ठीक है। 10:40 हो गए। यदि 10:40 रहेंगे तो आपको बता दूं, इसके अंदर दर्पण के अंदर यह समय क्या दिखाई देगा, 10:40, 10 और 11 के बीच में, ठीक है। ये तो होगा मध्य बिंदु, 10 और 11 के बीच में ये लो, और जो ये कितने पर है, 8 पर, 8 पर है। 10:40 हो गई, क्योंकि दर्पण के अंदर मैंने बताया आपको कि विपरीत दिखाता है, तो ये घड़ी की सुई की स्थिति चेंज हो गई है ना। अब आगे इसके ऊपर सुई की स्थिति को सेम रखेंगे, सुई की स्थिति को सेम रखेंगे इन दो के बीच। ये तो हो गया अपना कौन सा, मध्य बिंदु। और 10 और 11 के बीच में सुई की स्थिति कहां पर आएगी, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। और यहां पर किस पर आ रही है, 4 पर, 4 की जगह यहां पर क्या है, 8, तो यहां पर किस पे चली जाएगी मिनट की सुई, 4 पर। तो अब यहां पर इसका रियल समय क्या हो रहा है, रियल समय हो रहा है इसका 1:20। क्या हो रहा है, 1:20, ये समय हो रहा है। लेकिन अब हमको शॉर्ट ट्रिक से क्या निकालना है, 10:40 हो रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था, 11:60 में से आप माइनस कर देंगे, तो ये लो 10 को, ये क्या है 40, ठीक है। मिनट में से मिनट माइनस किया, 60 में से 40 गए तो 20, और 11 में से 10 गए तो 1, 1:20। सेम है, 1:20, 1:20। इसमें समय लगा या इसमें, इसमें तो आपका पूरा पेपर का टाइम निकल जाएगा यदि आप इस मेथड से सोल्व करोगे। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। 1:20 आ गया मात्र 5 सेकंड में, इसको भी नोट करो, नोट कर लो। नोट कर लिया। अब मैं इसको तो मिटा देता हूं घड़ी को, ये मेथड तो आपने समझ लिया कि कैसे होगा। अब इसको मिटा देते हैं, कुछ समझ में आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और डाल देता हूं। क्वेश्चन क्या है, 7:43 बज रहे हैं, बज रहे हैं, तो दर्पण में क्या दिखाई देगा, दर्पण में सही समय क्या होगा, सही समय क्या होगा, ठीक है। दर्पण में क्या सही समय क्या होगा, ठीक है। 7:40 है, सॉरी 7:43 है। मैंने क्या बताया, 11:60 में से माइनस कर दो 7, ये हो गया 43, ठीक है। अब क्या आएगा, माइनस कर दो, 60 में से 43 गए तो कितना बचा, 17, और ये यहाँ पर 4, 4:17 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो। ये यहां तक आपने समझ लिया कि 7:43 बज रहे हैं तो दर्पण में सही समय क्या होगा। 11:60 में से 7:43 को माइनस कर दिया, 4:17 आ गया इसका सही आंसर, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने, यदि किसी ने नहीं किया हो तो और कर लो। नेक्स्ट मेथड, क्वेश्चन लिखो। यदि किसी घड़ी में 12:50 हो रहे, बज रहे हैं, तो किसी दर्पण में
समय क्या प्रतीत होगा, प्रतीत होगा। ठीक है, समय क्या प्रतीत होगा, यदि किसी घड़ी में 12:50 बज रहे हैं, 12:50 बज रहे हैं, तो किसी दर्पण में सही समय क्या प्रतीत होगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, 11:60, 11:60 में से माइनस कर दो, ये क्या है 12:50, इम्पॉसिबल, क्योंकि इसमें से ये माइनस नहीं होगा, ये छोटा है ये बड़ा है। यदि 11 से ऊपर कोई समय आ जाता है, क्या 11 या 11 से ऊपर कोई समय आ जाता है, इससे बड़ा समय आ जाता है, तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है 23:60, शुरुआती अंक आपको चेंज करना है। अब इसको 12 और ये क्या है 50, 12:50 को माइनस कर देना है, यहाँ कितना बचा 10, 23 में से 12 गए तो कितना बचा, एक, एक, 11:10 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी बड़ी संख्या आ जाती है इससे 11:60 से, तो आपको 23:60 में से माइनस कर देना है, वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। इससे आगे यदि क्वेश्चन आ जाए 12:35 बज रहे हैं, तो किसी दर्पण में सही समय क्या प्रतीत होगा, वही 23:60 में से माइनस कर देंगे 12:35। ठीक है, 35 माइनस हुआ 25, 23 में से 12 गए 11, 11:35। ठीक है, ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यदि आपको तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, सभी के साथ शेयर कर दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगला तरीका। अगला तरीका इससे बाद क्या आने वाला है, जो अपना जल प्रतिबिंब है उससे संबंधित हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन क्या आता है, किसी घड़ी में 8:20 बज रहे हैं, बज रहे हैं, एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं, बज रहे हैं, किसी घड़ी में 8:20 बज रहे हैं, तो जल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में सही समय क्या प्रतीत होगा, सही समय क्या प्रतीत होगा, क्या प्रतीत होगा। ठीक है, जैसे हमने दर्पण प्रतिबिंब का समझा था वैसे यहां पर समझते हैं। ये देखो, ठीक है, ये क्या है, अपनी घड़ी है, यहां पर 12, 1, 2, 3, 9, 6, 4, ये 5, 7, 8, 10, 11, ये क्या है मध्य बिंदु। यहां तक आपको समझ में आ गया। यदि इसको जल प्रतिबिंब हम देखेंगे, 8:20 हो रहे हैं, तो 8:20 पर इसकी स्थिति क्या होगी, 8:20, 20 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई तो किस पर है, 4 पर, मिनट वाली सुई किस पर है, 4 पर, ये लो। और 8:20 हो रहे हैं, तो 8 और 9 के बीच में इसकी स्थिति होगी घंटे वाली सुई की, ये हो गया 8:20, 8:20 हो रहे हैं। अब इसका हम जब जल प्रतिबिंब देखेंगे, ये क्या है, जल है। अब जल प्रतिबिंब में से क्या बनेगा, ठीक है, यहां पर 6, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, ये क्या है, इसका जल प्रतिबिंब। ये थोड़ा तिरछा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या है, मध्य बिंदु, ये क्या है, 4 पर है, 4 पर है, ये कहां पर है,
9 और 8 के बीच में, तो हम भी 9 और 8 के बीच में कर देंगे, 8 के थोड़ा सा पास में। ठीक है, ये तो है घंटे वाली सुई। इसको मैं थोड़ा रेड कलर कर देता हूँ। ये लो, ये क्या है, घंटे वाली सुई। अब कितना समय बज रहा है, हमने तो ये उल्टा दर्शाया है आपको समझाने के लिए, लेकिन जब रियल घड़ी होगी, रियल घड़ी कैसी होगी, जब हम एकदम किस में देखेंगे, जल के अंदर देखेंगे, तो कैसा दिखेगा, ये यहां पर क्या रहेगा, 12, 6, 9, 3, और ये क्या है, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये यहां पर कहाँ है, इसके 9 के और 10 के बीच में। ये तो है घंटे वाली सुई, और ये कहां पर है, इस 2 की सिद्ध में, यहां पर है। तो यहां पर कितना समय बज रहा है, 9:10। ये हमको समय किस में दिखाई देगा, जल के अंदर। लेकिन हम ये इतना प्रोसेस थोड़ी करेंगे एग्जाम के अंदर। हम इस प्रोसेस से बचने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट जो ये 8:20 है, इसको 17:30 में से माइनस कर देंगे। 30 में से 20 गए तो 10, 17 में से 8 गए तो 9। ठीक है, कितने आ गए, ये यहां पर कितने हो रहे हैं, 9:10। समान है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो आप। आपको ये घड़ी वाला सिस्टम कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, इस घड़ी को छोड़ो आप, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूले याद रखो। फॉर्मूले क्या, ये अंक याद रखो। इसको तो मैं मिटा देता हूं, यदि क्वेश्चन में आ जाए दोबारा, क्वेश्चन आ जाए 9:40 बज रहे हैं, तो जल प्रतिबिंब का सही समय क्या प्रतीत होगा, इसको 17:30 में से माइनस कर दो 9:40 को। यदि ये 40 बड़ा आ गया, आपको पता है 40 बड़ा आ गया, तो इसका दूसरा रूप क्या है, 17:90। 17:90 में से 9:40 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50, 9 गए तो 8, 8:50 हो जाएंगे। ये एकदम राइट आंसर होगा। यदि मिनट, क्योंकि समय तो 17 से बड़े तो आने से रहा, 17 से 12 से बड़े तो आता नहीं है, तो इसमें इसलिए 17 में से माइनस हो जाएगा, 17 का 17 रहेगा। समय तो चेंज हो सकता है ना मिनट वाला, मिनट तो 30 से ऊपर जा सकती है क्योंकि 60 तक होती है। यदि मिनट 30 से ऊपर जाती है तो आपको किस में से माइनस करना है, 17:90 में से, 17:90 में से, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि क्वेश्चन आ जाए, मैं डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन लिख देता हूं इसको, लेंथी को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, जैसे बज रहे हैं 12:40, 9:58, इसके अलावा 7:15, और मान लो 3:25। ये किस में बज रहे हैं, अब इसको हम किस में देखना है, जल प्रतिबिंब में। जल प्रतिबिंब में देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 17 और 30, 17-30 देखेंगे सबसे पहले। यदि इसमें से माइनस हो रहा है, 17-30 में से ये माइनस नहीं होगा, किस में से होगा, 17:90 में से, 17:90 में से, 17:90 में से 12:40 को माइनस करने पर कितना बचेगा, 0 का 0, 5, 5, 5:50 हो जाएंगे। 9:58 है, तो 30 से बड़ा है, तो किस में से माइनस होगा, 17:90 माइनस 9:58, क्या बच जाएगा, 90 में से 58 गया तो 2, 2 बचा, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 8 बच जाएगा, 8 में से 5 गए तो 3, और 17 में से 9 गया तो 8, 8:32 हो जाएगा। ये यहाँ पर कम है, तो इसलिए 17:30 में से माइनस कर देंगे किसको, 7:15 को, तो कितना बच जाएगा, 10:15, 10:15 राइट आंसर होगा। 3:25, इसको भी 17:30 में से माइनस कर देंगे, 3:25,
0.5, 3 गया तो कितना, 14। ठीक है, 3:25 बज रहा है, तो 17:30 में से माइनस करेंगे तो कितना बजेगा, 14:05। 14:05 का मतलब क्या होता है, 14:05 का मतलब होता है 2:05। ठीक है, 14:05 का मतलब ये होता है, ये जो रेलवे वाला समय होता है 2:05 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। ये यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले अतिव्यापन विपरीत। जब सुई घंटे और मिनट की सुई अतिव्यापित या फिर विपरीत होती है, वो एक दिन में कितनी बार होती है, एक घंटे में कितनी बार होती है। अतिव्यापन सबसे पहले पढ़ने वाले अतिव्यापन, क्या पढ़ेंगे, अतिव्यापन। अतिव्यापन, इसका मतलब 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री का कोण बनता है। क्या होता है अतिव्यापित और अतिव्यापन, यहां पर क्या है, 12, 6, 3, 1 मिनट कॉल आ गया था इसलिए, 9, 10, 11, 1, 2, 3 के बाद में 4, 5, 7, 8। ठीक है, कितने हो गए। ये ऐसे इस प्रकार से घड़ी होती है, 1, 2, 3 से लेकर 12 तक। अति व्यापन का मतलब क्या होता है कि घड़ी की जो ये, मान लो किसकी सुई है, घंटे वाली, घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई, एक दूसरे के ऊपर आना अति व्यापन कहलाता है। तो यदि ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो कोण कितने डिग्री का बन जाएगा, 0 डिग्री, या फिर ये घूम कर आएगी तो कितने का बन जाएगा, 360 डिग्री। इसलिए लिखा है मैंने 0 डिग्री या 360 डिग्री। ठीक है, तो ये घड़ी होती है। अब एक घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती है, एक घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती है। मान लो ये क्या है, मध्य बिंदु। ठीक है, ये किसकी सुई है, घंटे वाली। और यहीं पर क्या है, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई भी यहीं पर है। वो बड़ी होती है इसलिए वो थोड़ी सी आगे चली जाएगी ठीक है, यहां से इससे आगे चली जाएगी, इससे बड़ी होती है, एक दूसरे पर अति व्यापित हो रही है, घंटे और मिनट वाली सुई। सबसे पहले हम देखेंगे कहां पर, इसको हम 12 से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जब हम पूरा कंप्लीट राउंड कंप्लीट करके आएंगे तब ये अतिव्यापित होगी 12 पर। जब हम सबसे पहले देखेंगे कि एक के ऊपर, एक के ऊपर जब यहां से समय स्टार्ट होता है, ये चलकर मिनट वाली सुई ये घूम कर आती है ऐसे, तो ये सुई कहां पर पहुंच जाएगी, एक से थोड़ी आगे, 1:06 के लगभग लगभग ये अतिव्यापित होंगी एक साथ। क्योंकि ये सुई कहां पर पहुंच जाएगी, यहां पर, और ये यहां पर आएगी, तो 1:06 के लगभग ये अतिव्यापित होंगी एक बार। तो एक बार तो होंगी ये यहां पर, एक बार, फिर ये जैसे 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 नीचे चलती जाएगी, फिर ये तो पहुंच जाएगी 12 पर, मिनट वाली सुई, और ये पहुंच जाएगी 2 के लगभग, 2 बज जाएंगे, फिर ये 2:10 के लगभग अतिव्यापित होगी। इसी प्रकार से चलती चलती ये 3:15, 17 के लगभग अतिव्यापित होगी, फिर 4 के पास होगी, फिर 5 के पास होगी, और फिर 6 के आसपास होगी, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 10, जैसे ही इसमें 10 बज जाएंगे 10 के पास अतिव्यापित होगी, और जब 11, 12 और 1 तीनों के बीच में अतिव्यापित होगी, होगी एक बार, एक बार, कितनी बार होगी, एक बार। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापित होती है। क्योंकि जब 11, 12 और 1 इन तीनों के बीच में ये अतिव्यापित होती है सिर्फ 12 बजे, सिर्फ 12 बजे अतिव्यापित होती है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार,
और 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापित होती है। कितने बार? 22 बार। ये आपको ध्यान रखना है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक दिन में, एक दिन बोले तो 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापित होती है और 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापित होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो एक बार। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 5 और 6 के बजे के बीच, बजे के बीच कब अतिव्यापित होगी? कब अति व्यापित होगी? अति व्यापित होगी। ठीक है, किसके बीच में? 5 और 6 के बीच में। सूत्र क्या है ये आपको याद रखना है। बजकर, बजकर, इसके थोड़ा सा मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं? कोमा लगा रहा हूं। ठीक है, 60/11 इंटू समय, इंटू क्या हो गया? समय हो गया। बजकर 60/11 इंटू समय। ये सूत्र एक बार आप देख लो, इसको याद कर लेना है आपको। ये याद हो जाएगा तो आपका बेड़ा पार है। क्या है? 5 व 6 बजे के बीच में कब अतिव्यापित होगी? बजकर, यहां पर तो लिखना है बजकर, यहां पर कोई आपको अंक नहीं लिखना है, ये कोमा लगा दिया। 60/11 इंटू समय। समय क्या हो रहा है? 5 और 6 के बीच में पूछ रहा है तो यहां पर आएगी पहली, पहली राशि। कितना हो गया? 6 पंजा 30, 300/11। ये बजकर, बजकर 5 और 6 के बीच में पूछ रहा है तो पहले तो 5 ही आएगा ना, कि 5 बजकर इतने मिनट पर, 5 बजकर इतने मिनट पर ये हो रहा है। 5 बजकर कितना, इसको डिवाइड करो, 11×2 = 22, ऊपर 8, 0, 11×7 = 77, 3/11। तो 5 बजकर 27 मिनट 11, सॉरी 3/11। ये यहां तक दिख रहा है नीचे तक? एक बार मैं देख लेता हूं, दिख रहा है। ठीक है, यानी कि 5 बजकर 27 मिनट 3/11 मिनट होगा। ये मिनट हो जाएंगे। इसको इधर लिख देता हूं, 5 बजकर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 बजकर 27.5, 3 सही 11 मिनट। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने। यदि इसके अलावा क्वेश्चन कैसे आ जाए, नौ से 10 के बीच, सबसे पहले सूत्र बजकर, या फिर बजकर, इस आप सूत्र लिखने का टाइम कहाँ है? 9 बजकर, 9 बजकर 60/11 इंटू 9। यहाँ पर 9 है, 540/11, 9, ये कितना है? 11×4 = 44, ऊपर कितना बचा? 10, 100, 11×9 = 99, ऊपर 1/10, 1/11। ठीक है, यानी कि 9 बजकर 49 सही 1/11 मिनट इसके ऊपर अतिव्यापित होंगी। 9 बजकर 49 सही 1/11 मिनट पर ये दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ठीक है, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। सूत्र मैं वापस लिख देता हूं, सूत्र बजकर 60/11 इंटू समय। ये ठीक है, यहां तक नोट कर लो। अब इसके बाद आएगा विपरीत दिशा में। नंबर 2 पर क्या है? विपरीत।
विपरीत, विपरीत बोले तो 180 डिग्री का। जैसे ये क्या है, घड़ी, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। विपरीत जैसे कैसे होगी, जैसे यहाँ पर क्या है, घड़ी और मिनट की सुई, सॉरी घंटे और मिनट की सुई, जैसे 12 बजे हुए हैं तो 12 के आगे ये आगे धीरे धीरे चलेगी, तो घंटे वाली सुई है जो ये यहाँ पर पहुंच जाएगी, और ये एक दूसरे के विपरीत है ऐसे। यानी कि 12:30 लगभग 37-38 मिनट के लगभग ये दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। ऐसे ये 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। 22 बार। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 12 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में जाती है घंटे और मिनट की सुई, 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका सूत्र क्या होता है, वही है बजकर बजकर 60/11 इंटू समय, समय प्लस माइनस 6। ठीक है, ये प्लस माइनस 6 का मतलब क्या होता है, जैसे एक सॉरी एग्जाम्पल, 3 और 4 के बीच, 3-4 के बीच कब अतिव्यापित होंगी, कब विपरीत दिशा में जाएंगी। तो सबसे पहले बजकर तो ये 3 हो गया, 60, 11, समय, समय यदि 6 से बड़ा हो तो माइनस करना है, और 6 से छोटा है तो प्लस करना है। तो 6 से छोटा है 3, तो प्लस करना है, कितना हो जाएगा, 9, 9 हो जाएगा ना। यदि 6 से छोटा हो तो 6 से छोटा हो तो प्लस करना है, 6 से बड़ा हो तो क्या करना है, माइनस करना है। ये यहाँ पर 3-4, 3 किससे, 6 से छोटा है तो प्लस कर दिया, 6 के अंदर 3 जोड़ दिया, कितना होगा, 9। तो 3 बजकर 540/11, इसको इधर लिख लेते हैं, 3 बजकर 11, चौक 44, ऊपर कितना बचा, 10, 100, 100 में 11×9 99, 1/11, यानी कि 3 बजकर 49 मिनट पर ये है जो क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 3 बजकर 49 मिनट, जैसे यहां पर तो 3 है, तो 49 किस यहां पर बजेंगे, यहां पर लगभग, और ये यहां पर 49 पैसे पहुंच जाएगी। ठीक है, ये एकदम राइट आंसर होगा, इसको आप नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन हम देखें, 8 व 9 के बीच में कब अतिव्यापित होंगी। तो सबसे पहले 8 तो बजकर हो गया, 60/11, समय क्या है, ये 6 से बड़ा है तो माइनस कर देंगे, इसमें से 6 माइनस कर देंगे, इधर क्या बचा, 2। 8 बजकर 120/11, तो 8 बजकर कितना हो जाएगा, 1, 10, यहां पर कितना आ जाएगा, 10, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, ऊपर 10, 10 की या 0, 11×9 99, 11×9 99, एक सही 11। ठीक है, ये इसका, ये बजकर है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 बजकर 9 सही, 1/11 इसका राइट आंसर होगा। ये क्या, 19 सही, 19। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखने। अब इसके बाद चलते हैं हम, यानी कि
जब ये संख्या है जो 6 से बड़ी आ जाए तो माइनस कर देना है, 6 से छोटी आ जाए तो प्लस कर देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे हम देखेंगे एक दूसरे के समकोण पर कब आती है, तो इसको तो नोट कर लो। इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरे को समकोण पर कब आती है। नंबर थर्ड, समकोण। समकोण, ठीक है। ये क्या है, 12, 6, 3, 2, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। एक दूसरे पर समकोण पर आने का मतलब है जैसे कि यहां पर 12 बज रहे हैं, 12 बजकर लगभग 16 मिनट, 16-17 मिनट इसके लगभग। यदि ऐसे 12 बजकर इस पर लेंगे तो 12 पर तो ये टिकेगी नहीं, कौन सी, घंटे वाली सुई, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट होंगी तो कुछ तो आगे सरकेगी, या ऐसा थोड़ी है कि 12 पर फिक्स रुकी रहेगी। तो 12 बजकर 17-18 मिनट के लगभग ये समकोण पर होगी। तो इसी प्रकार से 2, 3 और 3 और 4, इसके बीच में केवल 3 बार ये किस पर होती है, समकोण पर। एक घंटे में, एक घंटे में कितनी बार होती है, 2 बार, 2 बार होती है। और जो 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में 22 बार, 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार होती है, 44 बार। 44 बार क्यों होती है, क्योंकि एक एक घंटा क्यों घट गया 12 घंटे में, एक तो इसमें 2, 3, 4 और एक 8, 9, 10, इनके बीच के अंदर ये केवल 3 बार होती है, 3 बार, ना कि 4 बार। ये जो दो 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 घंटे हैं, इनके बीच में केवल 3 बार होती है। कैसे होती है 3 बार, इसके और इसके बीच में, केवल जब ये सुई यहां पर जाती है 3 बजकर कुछ मिनट पर और 9 बजकर कुछ मिनट पर, वो हम आगे क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा, बजकर, ये बजकर हो गया 60/11 गुणा समय +-3। अब +-3 का यूज कहाँ करना है, जैसे मान लो 8 और 9 के बीच में, ठीक है, 8 और 9 के बीच में देखेंगे तो 8 तो बजकर है ही, तो 60/11 इंटू 8 है तो +3 लो। एक बार तो +3 लेना है और एक बार -3 लेना है। 8 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 11। यहाँ पर 60/11, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5। यहाँ पर कितना होगा, 660/11, 11×6 = 66, 0। कितना हो गया, ये कितना बच रहा है, 8। 8 बजकर 8 बजकर 60 मिनट, यानी कि एक तो हो जाएगा 9 बजे पर, 11 बजकर 60 मिनट कितने पर हो जाएगा, 9 बजे पर हो जाएगा। और ये कितने पर हो जाएगा, 6×5 = 30, और ये 0/11 कितना हो गया, 11×2 = 22, 8, 0, 11×7 = 77, 3/11, ये क्या हो जाएगा, 8 बजकर 27 ये 27 है 3/11 मिनट पर। एक तो इस पर होगा और एक इस पर होगा, ये दोनों समय है जो इनके ऊपर ये समकोण पर काटेगी। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो साथियों, आपको ये लास्ट वाली क्लास थोड़ी समझने में अटपटी लगी होगी, लेकिन मैंने समझा है बहुत ही बेहतर तरीके से। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर कुछ भी आपकी जो जेल प्रेरी पुलिस कांस्टेबल है इसके अंदर कुछ नहीं आने वाला, इससे बाहर, इससे ऊपर कोई लेवल नहीं जाएगा। बस आपको तो यदि ये जो भी मैंने तरीका बताया ये समझ में नहीं आया तो आपको बस सूत्र याद रखने हैं। सूत्र क्या याद रखने हैं? जो भी जल प्रतिबिंब आ जाए तो उसको 11:30 में से, यदि 30 से ज्यादा मिनट आ जाए तो उसको, सॉरी 17:90 में से माइनस कर देना है। और यदि दर्पण प्रतिबिंब का आ जाए तो उसको 11:60 में से माइनस कर दो। यदि 11 से ऊपर समय आ जाए 12 वाला
तो उसको 2360 में से माइनस कर दो। ठीक है, ये जो सूत्र है बजकर 60/11 इंटू समय। बजकर तो जो दिया होता है समय इसके और इसके बीच में, उसको रखना है, उसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे अतिव्यापित होती है, तो अतिव्यापित होती है तो उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है बजकर 60/11 इंटू समय। और जब एक दूसरे के ऊपर आती है, सॉरी ये तो अतिव्यापित हो गया, जब एक दूसरे के विपरीत होती है तो उसमें प्लस माइनस 6 कर लेना है। 6 से ज्यादा संख्या होती है, बड़ी होती है, तो उसको -6 कर देना है। 6 से छोटी होती है तो +6 ऐड कर देना है। और जब समकोण पर होती है तो +-3 लेना है समय के साथ। ये दोनों स्थिति में 1 घंटे में 2 बार होती है, इसलिए ये दोनों ही प्लस के साथ भी करना पड़ेगा सोल्व आपको, और माइनस के साथ भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये दोनों स्थितियों में आपको सोल्व करना पड़ेगा। आज की जो क्लास है जो यहीं पर समाप्त हो गई है। अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, उसको ज्वाइन कर लेना, मिशन पाठशाला। यही अपना यूट्यूब चैनल है और यही अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यदि आपको कुछ पूछना है तो 9887465720 इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।